नमस्कार, मेरा नाम हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। हम खड़े हैं विधानसभा झबरेड़ा क्षेत्र में और यहाँ पे आज बीएसपी की मीटिंग हुई है संगठन को मजबूत करने को लेकर। हमारे साथ मौजूद है झबरेड़ा से पूर्व विधायक श्री हरिदास जी और विधानसभा के प्रभारी जो हैं मिस्टर आदित्य ब्रजवाल जी। दोनों से बात करेंगे बीएसपी की क्या रणनीति है 2022 को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर और सदस्यता को लेकर जो ये बात कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। पहले तो सर, सबसे पहला सवाल, किस उद्देश्य के साथ मीटिंग हुई है सर? आज जो हमारी मीटिंग हुई है झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के जो संगठन के लोग हैं, जो जिला और विधानसभा झबरेड़े के लोग हैं, विधानसभा के जो सेक्टर में हमने पूरी विधानसभा को बांटी है, वो 16 सेक्टर बनाए हैं। उन 16 सेक्टरों के उनको पदाधिकारियों को बुलाया गया था और उनकी मीटिंग ली, उनकी हाजिरी ली, उनसे जानकारी ली कि आप संगठन को निचले स्तर पर, बूथ स्तर पर कैसे मजबूत करोगे। तो आज हमारा जो सेक्टर थे वो 16 सेक्टर के पूरे अध्यक्ष, महासचिव और उपाध्यक्ष सारे लोग मौजूद थे। उम्मीद है कि हमारी जो हाजिरी रही है वो 80-90% के करीब रही है। 80-85% हमारे कार्यकर्ता मौजूद थे और उन्होंने जो है ना, सब ने ये कहा कि हम अपने विधानसभा को बहुत मजबूती के साथ में जो लेकर चलेंगे और अपनी विधानसभा बड़ी मजबूत, पूरे उत्तराखंड में सबसे मजबूत विधानसभा झबरेड़ा होगी। सर, अभी पंचायत चुनाव आने वाले हैं, क्या पंचायत चुनाव पे नज़र है? उसके तहत ये मीटिंग हुई है। हमारे ज़िले में जो पूर्व में जिला पंचायत थी वो 47 विधानसभा थी पूरे जनपद हरिद्वार में, और मुझे पूरा भरोसा है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, बहुजन समाज पार्टी के लोग जो बहुजन को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने पूरी मजबूती के साथ में आगे चुनाव लड़ेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि हम 47 में से 40 सीट जीतकर बहुजन समाज पार्टी की झोली में डाल लेंगे। कार्यकर्ताओं ने पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है। अभी तक जो परिसीमन हो रहा है, परिसीमन चल रहा है, इनकी सरकार है बीजेपी के लोगों की, ये कहीं का कहीं जोड़ रहे, किसी को कहीं जोड़ रहे, किसी को कहीं जोड़ रहे। लेकिन हमने मन बना रखा है कि जिस तरीके से ये करेंगे हम वही चुनाव लड़ेंगे और सारी सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव होंगे, जिनमें से हम 40 सीट जीत पाएंगे। और इसके बाद जो परिसीमन होने के बाद फिर जो है आरक्षण होगा, उसके बाद हम तैयार करेंगे कि यहाँ कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। सर, जैसे 2022 में जैसे पिछले चुनाव हुए, 2017 में बसपा यहाँ पे 0 पे आउट हुई थी, तो 2022 को लेकर क्या रणनीति? और दूसरा मेरा सवाल है एएसपी को लेकर, आज़ाद समाज पार्टी, क्या चुनौती मानते हैं आप बसपा के लिए? बसपा के लिए कोई चुनौती नहीं है। हमारे नीचे के समाज से जो हमारे गांव स्तर पर लोग रहते हैं, अगर उनसे जानकारी ये लोगे तो आपको जानकारी हो जाएगी कि बहुजन समाज पार्टी को ही लोग वोट देते हैं, लेकिन आज़ाद पार्टी को कोई वोट नहीं देने का। आज़ाद पार्टी का तो कोई मतलब ही नहीं है। आज़ाद पार्टी सर, क्या गुमराह करने का काम कर रही है आज़ाद समाज पार्टी लोगों को? आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरा कहना यह है कि पार्टी हमारी बहुजन समाज पार्टी है, हमारे पूरे समाज की बहुजन समाज पार्टी, दलित समाज की, और हमारे साथ पूरे हर बिरादरी के लोग हमारे यहाँ भी बैठे हैं। मेरे पास में पंडित भी हैं, गुज्जर भी हैं, मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, सभी तरीके के लोग हमारे साथ में। कोई ऐसी बिरादरी नहीं है जो बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं है। हमारे से वो कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं। और हमारा पहली बार जब 2017 में था तो मेरा टिकट नहीं हुआ था, इसलिए जो है हमारा जो कार्यकर्ता था वो भ्रमित हो चुका था। उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, मैं तो अपने घर रहा, मैंने चुनाव नहीं लड़ा। इसलिए जो है अब की बार हमने 5 साल पहले तैयारी करी अपने विधायकी कार्यकाल में और 4 साल अब हो गए। ठीक सर, इस पे भी बात हो गई, लेकिन जो एक ये झबरेड़ा क्षेत्र है, रिजर्व सीट है, श्री देशराज कणवाल जी अभी विधायक हैं बीजेपी से, क्या कार्यों से खुश हैं आप उनके, जिस तरीके से वो कार्य करते हैं, जिस तरीके से वो दावे करते हैं? आप क्या राय रखते हैं इस मुद्दे को लेकर? मैं उसके सामने लड़ा हुआ चुनाव होता, पहले वो मेरे सामने भी चुनाव लड़े थे और वो मेरे सामने तीसरे नंबर पर रहे थे, और अब भी अगर मेरे सामने चुनाव हो तो निश्चित रूप से तीसरे नंबर पर ही रहेंगे मैं। और अब रही बात ये कि अगर मैं ये कहूँ कि भाई उन्होंने कुछ नहीं करा, वो मेरे मुंह तो अच्छी नहीं लगनी, किसी और से ही पूछना चाहिए ये बात, क्योंकि मैं तो उसके सामने और वो मेरे सामने चुनाव लड़ते हैं, हम आपस में एक दूसरे के, तो प्रतिद्वंद्विता होती है। इसलिए जो है ना, ये जो क्वेश्चन है ये मेरे लायक नहीं है, जनता के लायक क्वेश्चन। बहुत खूबसूरत बात आपने कही, जनता से पूछना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही आकर फैसला करती है। लोकतंत्र का मतलब ही है। ब्रजवाल जी, विधानसभा के प्रभारी, क्या रणनीति 2022 को लेकर या पंचायत चुनाव जो होने वाले हैं?
अभी हमारी आज एक समीक्षा बैठक हुई थी जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और बड़े पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे, जो कि पंचायत चुनाव को लेकर के एक समीक्षा बैठक हुई है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं में उन्होंने इतना जोश भरने का काम किया है कि यहाँ पर जितनी भी जिला पंचायत सीटें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतेगी और बहुजन समाज पार्टी का ही यहाँ पर जिला पंचायत में बोर्ड बनेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये सेमीफाइनल है विधानसभा के लिए। यदि हमारा बोर्ड यहाँ पर बनता है तो निश्चित रूप से 11 विधानसभा सीटों में से 8 या 9 सीटें बसपा पार्टी की आएगी और सरकार में हमारा साझा जरूर होगा। सर ये 2017 को लेकर पूछे, 17 में 0 पर आउट हुई थी, कितनी सीटों की उम्मीद 2022 में आप कर रहे हैं यहाँ से? देखिए, मैं कहना चाहूँगा 2017 में अलग मूड था जनता का, इस बार अलग मूड है। और रही बात 2022 के चुनाव की, तो हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारी इस बार बहन जी के साथ तन मन धन के साथ जुड़े हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 से 12 सीटें यहाँ पर पूरे प्रदेश में लाने का बसपा काम करेगी। हमारे सभी बड़े पदाधिकारी पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। साफ कहा, पंचायत चुनाव पर नज़र, 2022 की रणनीति तय हुई यहाँ पर, लेकिन अभी पार्टी को मजबूत करने का काम चल रहा है ज़मीनी स्तर पर। 2022 के लिए रणनीति कहा कि 2022 में हम सीटें लाएंगे। कुछ और लोग मौजूद हमारे साथ, हम लोग उनसे पूछते हैं। शुभ नाम सर आपका? अमित कुमार। कुमार साहब, बताइए क्या रणनीति 2022 को लेकर या चुनाव को लेकर, या फिर जिस तरीके से अभी कार्य करवाए जा रहे हैं भाजपा सरकार द्वारा यहाँ पे, क्या खुश हैं? पूरे खुश हम सर, बचपन से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और पूरी ज़िंदगी भर पार्टी के साथ रहेंगे, बहुजन समाज पार्टी के साथ। ये हमारा अभी जो कार्य हो रहे हैं क्षेत्र में, उस पर क्या कहेंगे आप? विधायक जी के जो कार्य हो रहे हैं, विकास कार्य 0% विकास कार्य, कोई विकास कार्य विधायक जी का नहीं है। आप हमारे गांव में आके देख सकते हैं, हमारे यहाँ कोई भी उन्होंने 1% जो भी कार्य करा हो, 0% कार्य। चलिए, और लोगों से भी हम मुलाकात करेंगे। अभी तो रही इनकी बात, समय समय पर इनसे बात करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक करें, चैनल को फॉलो करें, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।